नमस्कार दोस्तों, चलिए आज हम सब मिलकर 27 नवंबर वाले आरआरबी ग्रुप डी के पेपर की पूरी चीरफाड़ करते हैं। हम हर एक सवाल को गहराई से समझेंगे ताकि आने वाले एग्जाम्स के लिए आप एकदम तैयार हो जाएं। तो फिर तैयार हो जाइए। हम सिर्फ सवाल जवाब नहीं करने वाले, बल्कि हम पैटर्न को पकड़ेंगे, कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, ताकि कोई भी सवाल आपको मुश्किल ना लगे। एक बात गांठ बांध लीजिए, हमारा मकसद सिर्फ जवाब रटना नहीं है। हमें ये समझना है कि वो जवाब क्यों है। जिस दिन क्यों समझ आ गया ना, समझो आधी जंग तो वहीं जीत ली। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं और सबसे पहले उठाते हैं सबका पसंदीदा टॉपिक करंट अफेयर्स। देखते हैं इस बार क्या क्या पूछा गया। ये देखिए, पहला ही सवाल कितना जबरदस्त था। उल्लास योजना, ये तो आजकल हॉट टॉपिक है। सवाल था कि इस स्कीम के तहत तीसरा भारतीय राज्य कौन सा है जिसे पूरी तरह साक्षर घोषित किया गया। सबसे पहले तो ये यूएलएस है क्या? इसका फुल फॉर्म ही देखिए, कितना कुछ कह देता है। अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। मतलब ये सिर्फ अक्षर ज्ञान देने की बात नहीं है, ये जिंदगी भर सीखने का माहौल बनाने की बात है। तो सही जवाब तो है त्रिपुरा। लेकिन एक होशियार स्टूडेंट क्या करेगा? वो सिर्फ तीसरा राज्य याद नहीं रखेगा, वो पूरी लिस्ट देखेगा। पहला मिजोरम, दूसरा गोवा और चौथा हिमाचल प्रदेश। क्या पता अगली बार आपसे पहला पूछ लें या चौथा। है ना स्मार्ट तरीका? चलो अब आगे बढ़ते हैं स्पोर्ट्स अवार्ड्स। ये तो एग्जाम वालों का फेवरेट टॉपिक है। और सवाल भी देखिए, सीधा सबसे बड़े सम्मान से, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। और यहां पर एग्जामिनर ने एक छोटा सा गेम खेला। इस बार ये अवार्ड किसी एक को नहीं, बल्कि 4 दिग्गजों को मिला। हॉकी के हरमनप्रीत सिंह, चेस के डी गुकेश, शूटिंग की मनु भाकर और पैरा एथलेटिक्स के प्रवीण कुमार। इसलिए सही जवाब था उपरोक्त सभी। एक बात हमेशा याद रखना, सिर्फ खिलाड़ी का नाम नहीं, उसका खेल भी उतना ही जरूरी है। अब ये 17 का आंकड़ा, ये क्यों जरूरी है? क्योंकि 2024 में सबसे ज्यादा अर्जुन अवार्ड यानी 17 सिर्फ पैरा एथलेटिक्स में दिए गए। ये छोटा सा फैक्ट है, पर रैंक में बहुत बड़ा फर्क ला सकता है। चलो भाई, करंट अफेयर्स हो गया। अब आते हैं जनरल साइंस पर, और यहां रट्टाफिकेशन से ज्यादा काम आता है आपका कॉन्सेप्ट। देखते हैं कैसे। ये देखिए, केमिस्ट्री का एक क्लासिक सवाल, नैफ्थलीन मतलब वही कपूर की गोलियां जब जलती हैं तो लौ का रंग कैसा होता है? सवाल बड़ा सीधा है, लेकिन इसके पीछे का विज्ञान बहुत मजेदार है। इसे ऐसे समझो, नैफ्थलीन में न कार्बन बहुत ज्यादा होता है। बेचारे को जलने के लिए पूरी ऑक्सीजन मिल ही नहीं पाती, तो कुछ कार्बन के कण बिना जले ही रह जाते हैं, और यही गर्म बिना जले कण हमें पीली धुएं वाली लौ के रूप में दिखाई देते हैं। वहीं हमारे घर की गैस को देखो, उसको पूरी ऑक्सीजन मिलती है, तो वो आराम से नीली लौ के साथ जलती है। सिंपल। तो आज का गोल्डन रूल क्या है? पीली लौ मतलब बिना जले कार्बन के कण। बस इतना याद रख लो, इस तरह का कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। अच्छा, अब एक और मजेदार सवाल देखते हैं। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पर था। चलो इसको एक कहानी की तरह समझते हैं। हमारे पास है कॉपर सल्फेट, जो कि एक बहुत ही सुंदर नीले रंग के घोल में है। अब कहानी में एंट्री होती है हमारे हीरो जिंक की, और रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से हमारा हीरो जिंक कॉपर से कहीं ज्यादा ताकतवर, ज्यादा रिएक्टिव है। तो अब क्या होगा? जाहिर सी बात है, हमारा ताकतवर हीरो जिंक कॉपर को उसकी जगह से धक्का देकर हटा देगा और खुद सल्फेट के साथ जुड़ जाएगा और बन जाएगा जिंक सल्फेट। और मजे की बात यह है कि जिंक सल्फेट का कोई रंग नहीं होता, तो हमारा नीला घोल पलक झपकते ही गायब, रंगहीन हो गया। देखा, केमिस्ट्री एक फिल्म की कहानी जैसी ही तो है। चलो अब आते हैं उस सेक्शन पर जिससे बहुत से लोगों को डर लगता है, न्यूमेरिकल्स। पर डरना मना है। चलो साथ मिलकर सॉल्व करते हैं, बहुत आसान है। सवाल है कि एक चीता आराम से शुरू करता है और 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से 10 सेकंड तक दौड़ता है। हमें उसकी फाइनल वेलोसिटी बतानी है। बहुत ही बेसिक सवाल है ये। देखो, ऐसे सवालों के लिए बस एक ही मास्टर फॉर्मूला है, गति का पहला समीकरण, v = u + at। यहां v है फाइनल वेलोसिटी, u है इनिशियल वेलोसिटी, और क्योंकि चीता आराम से शुरू हो रहा है तो u क्या होगा? 0। बस यही तो कैच था। अब बस सारी वैल्यूज को फॉर्मूले में डाल दो। v बराबर हो जाएगा 0 × 2 × 10। तो क्या जवाब आया? 20 मीटर प्रति सेकंड। है ना बिल्कुल मक्खन जैसा आसान? बस फॉर्मूला पता होना चाहिए।
तो इस पूरे पेपर को देखने के बाद हमने क्या सीखा? चलो अब बात करते हैं कुछ पक्की स्ट्रैटेजी की जो आपकी तैयारी में काम आएगी। तो ये रहे वो हॉट टॉपिक्स जिन पर आपको खास ध्यान देना है। सरकारी योजनाएं, बड़े खेल पुरस्कार, केमिस्ट्री के बेसिक रिएक्शन, मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज तो रट ही लो, और फिजिक्स के बेसिक फॉर्मूले। ये सब कर लिया तो समझो आधा पेपर तो मुट्ठी में है। तो दोस्तों, अब गेंद आपके पाले में है। आपने पैटर्न देख लिया, आपको पता चल गया कि सवाल कहाँ से आ रहे हैं। हर पुराना सवाल आने वाले एग्जाम के लिए एक इशारा है, एक क्लू है। तो अब इंतजार किस बात का? आज सबसे पहले कौन सा टॉपिक खत्म करने वाले हो? अपना प्लान बनाओ और बस लग जाओ। ऑल द बेस्ट।